आज हम बायोज्योग्राफी में पादपों की वातावरण के प्रति प्रतिक्रियाएं एवं पादप अनुकूलन में जो अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अपन ने पिछले 2 वीडियो में जलोद्भिद के बारे में अध्ययन किया। आज हम समोद्भिद के बारे में अध्ययन करेंगे। समोद्भिद जिन स्थानों की जलवायु ना तो बहुत ज़्यादा शुष्क होती है और ना ही बहुत आर्द्र होती है या नम होती है, तथा ताप व वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता भी साधारण होती है, उन स्थानों पर समोद्भिद पौधे उगते हैं। और समोद्भिद पौधों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। ये पौधे वाटरलॉग्ड व लवणीय क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं। ये जो पादप हैं, इनमें जलोद्भिद व मरुद्भिद के बीज के लक्षण होते हैं, अर्थात शुष्क व जलीय दोनों अवस्थाएं मिलकर पौधों की वृद्धि हेतु अनुकूल परिस्थितियां पैदा करती हैं। ये जो पौधे हैं, इनके अनुकूल जो वातावरण होता है उसमें सघनता से वृद्धि करते हुए वन या घास स्थलीय समुदायों का निर्माण करते हैं। यदि अनुकूल तापक्रम हो तथा संपूर्ण जल उपलब्ध होता रहे तो सदा हरे रहने वाले ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बन जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन। प्राय इस प्रकार के वन जटिल होते हैं तथा इनमें सभी प्रकार के जीव रूप पाए जाते हैं। जब वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है तथा तापक्रम ज़्यादा होता है, तब घास स्थलीय समुदाय पाए जाते हैं। उद्यानों में तालाब, नदी, झील के किनारों पर पाए जाने वाले चौड़ी पत्तियों की वनस्पति समोद्भिद होती है। और फसलों में जैसे गेहूँ, चना, मक्का आदि भी क्या है, समोद्भिद हैं। समोद्भिद की अनुकूलता भी जलोद्भिद व मरुद्भिद के मध्य की होती है। समोद्भिद पादपों के जो सामान्य आकारिकीय व शारीरिक जो गुण हैं वो है मूल संस्थान सुविकसित होता है, मूल तंत्र में पर्याप्त शाखाएं होती हैं, मूल गोप व मूल रोम पाए जाते हैं। स्तंभ प्राय ठोस और शाखित होता है। पत्तियां प्राय चौड़ी, पतली, कोमल, बड़े व चौड़े और विभिन्न आकृति की होती हैं। सघन हरे रंग की होती हैं। इन पत्तियों में वायु उत्तक अनुपस्थित तथा पत्तियों पर रोम व मोम का आवरण नहीं पाया जाता, परंतु क्यूटिकल की परत उपस्थित होती है। पत्तियों के दोनों सतह पर रंध्र होते हैं। और पर्याप्त परिवर्धित स्पष्ट विभेदित संवहन उत्तक पाए जाते हैं। और दोपहर में ये पादप अस्थायी विल्टिंग की अवस्था की स्टेज दर्शाते हैं। यानी ये जो पादप हैं, इनमें जलोद्भिद व मरुद्भिद या कह सकते हैं शुष्क व जलीय दोनों अवस्थाएं मिलकर पौधों की वृद्धि हेतु आदर्श परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं। अब अपन पढ़ेंगे मरुद्भिद। मरुद्भिद जो होता है वो शुष्क आवास स्थल पर पाई जाने वाली वनस्पति को कहते हैं। ये पादप लंबी अवधि के शुष्क काल में भी बिना वर्षा के जीवित रह सकते हैं, अतः इनमें जल के अभाव की अत्यधिक सहिष्णुता होती है। मरुद्भिद को हम जो परिभाषित किया है उसमें शुष्क आवासों में उगने वाले पादप मरुद्भिद होते हैं, जो विशिष्ट आंतरिक रचनाओं व कार्यिकी गुणों के कारण अपने जीवन में वायुमंडलीय तथा मृदीय शुष्कता के प्रभावों को सहने में सक्षम होती है।
जेंटल ने 1946 में डेफिनेशन दी। सिम्पर महोदय हुए हैं 1898 में। उनके अनुसार जलाभाव की स्थिति आने पर जो पादप वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को मंद करने की क्षमता रखते हैं उन्हें मरुद्भिद पादप कहते हैं। मैक्सिमोव ने सिम्पर की परिभाषा पे आपत्ति करते हुए स्पष्ट किया कि मरुद्भिदों में वाष्पोत्सर्जन की दर अन्य प्रकार के पौधों की तुलना में अधिक होती है। शुष्क स्थल में जल की आय के लिए परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, जबकि वे के लिए अनुकूल होती हैं। इसके फलस्वरूप इन पौधों को स्वयं के उपयोग हेतु बहुत ही कम जल उपलब्ध हो पाता है। यानी इसमें क्या है कि शुष्क जो स्थल हैं उनमें जल प्राप्ति की तो परिस्थितियाँ क्या होती हैं, प्रतिकूल होती हैं, और जो वे खर्च होता है उसके लिए अनुकूल होती हैं। इसके फलस्वरूप इन पौधों को स्वयं के उपयोग हेतु बहुत ही कम जल उपलब्ध हो पाता है। मृदा में जल की कुल मात्रा वर्षा के द्वारा प्राप्त जल तथा वाष्पीकरण व वाष्पोत्सर्जन द्वारा हुई कमी पर निर्भर होती हैं। ये दोनों क्रियाएं तापक्रम पर निर्भर करती हैं। इसी कारण से वैज्ञानिकों ने शुष्कता का मापदंड वर्षा के द्वारा प्राप्त जल तथा वाष्पीकरण व वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल की कमी के अंतर को संबंध माना है। ये शुष्क आवास जो है वो पहला है भौतिक शुष्कता, दूसरा है कार्य की शुष्कता और तीसरा है भौतिक व कार्य की शुष्कता। भौतिक फिजिकली ड्राइनेस, ऐसे स्थलों की मृदा में जल को धारण करने व इसे रोक रखने की क्षमता बहुत ही कम होती है। वहाँ की जलवायु भी शुष्क होती है, जैसे मरुस्थल है, चट्टानी सतह है आदि। फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस, कार्य की शुष्कता, ऐसे आवास स्थलों पर जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है परंतु पौधे आसानी से इसका अवशोषण व उपयोग नहीं कर पाते हैं। अत्यधिक लवणीय, अम्लीय या ठंडे स्थान। फिर आता है फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस, भौतिक व कार्य की शुष्कता। कुछ स्थल ऐसे होते हैं जहाँ न तो जल धारण करने की क्षमता उपलब्ध होती है, न ही पौधे उसका उपयोग करने में सक्षम होते हैं, जैसे पर्वत की ढलान। वायु में आर्द्रता का अभाव, वायु की तेजी, उच्च तापक्रम, प्रकाश का आधिक्य, उपयुक्त प्रकार की शुष्कताएं सब मिलकर वातावरण को शुष्क बना देती हैं। सभी प्रकार की जो दशाएं हैं ये मिलकर वातावरण को शुष्क बना देती हैं। ऐसे स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों में इन विषम तथा शुष्क परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता तथा अनुकूलन होता है, जिस कारण ये शुष्कता की हानियों से बच जाते हैं। सभी प्रकार की शुष्क परिस्थितियों में पाए जाने वाले मरुद्भिद पादपों को आवास स्थल के अनुसार 5 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहला है बालुकोद्भिद, शैलदोद्भिद, शीतोद्भिद, लवण मृदोद्भिद और अम्ल मृदोद्भिद। बालुकोद्भिद में मरुस्थल में पाई जाने वाली रेत, बालू मिट्टी और मिट्टी के टीलों पर पाए जाने वाले पौधों को बालुकोद्भिद कहते हैं, जैसे नागफनी है, एलोवेरा है, खेजड़ा है आदि। फिर है शैलोद्भिद, पर्वतों की चट्टानों व पथरीली भूमि पर पाए जाने वाले पौधों को शैलोद्भिद कहते हैं, जैसे आपका है प्यूपेलिया, बालेरिया, लेपिडोगेथिस आदि। फिर आता है शीतोद्भिद, टुंड्रा और पर्वतों के ऊंचे शिखर पर जमी बर्फ पर उगने वाली वनस्पति को शीतोद्भिद कहते हैं, जैसे एनीमोन,
सेक्सीफ्रेगा, सीडम, रेननकुलस, थेलिक्रटम, एस्टर, बिटूला आदि। और इस प्रकार की वनस्पति भारत में मुख्य रूप से हिमालय पे पाई जाती हैं। लवण मृदोद्भिद पादप लवणीय मृदा, नमक की झील और समुद्री लवणीय जल में पाए जाने वाले पौधों को लवण मृदोद्भिद कहते हैं, जैसे सालसोला, हेलोक्सिलोन, टेमेरिक्स आदि। मैंग्रोव वनस्पति जो कि लवणीय जलाक्रांत आवास स्थल में पाई जाती है, जैसे राइजोफेरा, एबिसीनिया, कैंडिलिया आदि। अम्ल मृदोद्भिद अम्लीय मृदा या मृदा में उगने वाले पौधों को अम्ल मृदोद्भिद कहते हैं, जैसे रूमेक्स की जातियाँ, रोडोडेंड्रोन। अम्लीय मिट्टी में प्राय कैल्शियम का अभाव होता है, तो इसमें उगने वाले पौधों को चूना भीरू कहते हैं। जो पौधे इन अम्लीय परिस्थितियों को सहन नहीं कर सकते हैं उन्हें कैल्शियम रागी कहा जाता है। ये मरुद्भिद ऐसे शुष्क विषम परिस्थितियों वाले स्थानों पर जीवन यापन करने के लिए अनुकूलताएं उत्पन्न कर लेते हैं। जैसे ही मृदा में जल उपलब्ध होता है, ये इस प्रयास में रहते हैं कि जल अधिक से अधिक अवशोषण कर लिया जाए। जल को शरीर में लंबी अवधि तक रोकने का प्रयास करते हैं। पौधे के वायव्य शरीर से कम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो ताकि जल की कमी न्यूनतम हो सके। इन पौधों का प्रयास ये रहता है कि जल की कमी कम से कम हो। शुष्क आवास में केवल वे ही पौधे अपना जीवन यापन कर सकते हैं जो प्राप्त जल को कम से कम यानी जलाभाव को सहन करने की जिसमें क्षमता हो। मरुद्भिद में इन परिस्थितियों को सहन करने के लिए अनेक प्रकार की अनुकूलताएं पाई जाती हैं। इन पौधों को शुष्कता प्रतिरोधी क्षमता के आधार पर वैज्ञानिक किरने और सांस ने किरने और सांझ ने इसको विभक्त किया है। अभी जो अपन अध्ययन करेंगे मैं आपको नाम बताऊंगी। पहला है जलाभाव या शुष्कता से पलायन करने वाले पौधे, फिर है जलाभाव सहिष्णु पादप, फिर है जलाभाव प्रतिरोधी पादप। जलाभाव या शुष्कता से पलायन करने वाले पौधे, इस प्रकार के पौधे प्राय 1 वर्षीय, शाकीय, छोटे आकार के तथा इनका जीवन चक्र छोटा होता है। ये पादप उस समय उगते हैं जब मिट्टी में अधिक मात्रा में जल उपलब्ध होता है। इस प्रकार के पादप वर्षा ऋतु के आरंभ में अंकुरित होकर इस ऋतु के अंत तक अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं। इस तरह से जलाभाव का समय आने से पूर्व ही ये पौधे समाप्त हो जाते हैं तथा वर्ष भर जलाभाव अवधि तक इनके बीज मिट्टी में दबे रहते हैं। इन पौधों को अल्पकालिक भी कहते हैं। तो ये कहते हैं जलाभाव या शुष्कता से पलायन करने वाले पौधे शुष्क आने से पहले ही अंकुरित होकर अपना जीवन चक्र है वो पूर्ण कर लेते हैं। राजस्थान में बालू मिट्टी वर्षा ऋतु के ऋतु में नग्न और वनस्पति रहित दिखाई देती है, यानी वहाँ कोई वनस्पति नहीं होती है। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु आरंभ होती है, इस पे अनेक जो भी बालू मिट्टी के टीले हैं या बालू मिट्टी है उस पर पादप और घासें उग जाते हैं। ये पौधे जलाभाव से पलायन कर जाने वाले पौधे हैं, जैसे सोलनम जेंथोकार्पम, आर्जिमोना मैक्सिकाना, ट्रिबुलस टेरिस, केसिया टोरा, स्वेड फ्रूटिकोसा आदि। फिर है जलाभाव सहिष्णु पादप। ये पौधे 1 वर्षीय या बहुवर्षीय, शाकीय, झाड़ियाँ, छोटे वृक्ष के रूप में होते हैं। इनमें जलाभाव यानी जल की कमी को सहन करने की क्षमता होती है और शुष्कता के समय बिना जल को अवशोषित किए भी जीवित रह सकते हैं। वर्षा ऋतु में जैसे ही जल उपलब्ध होता है, इनमें वृद्धि तीव्रता से होती है तथा
जल के अभाव के समय इन पौधों की पत्तियां या तो झड़ जाती हैं या संपूर्ण एरियल शूट सिस्टम ही सूख कर नष्ट हो जाता है, जिससे क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया न हो सके। लेकिन ऐसे समय में ये पादप भूमिगत भागों के रूप में जीवित रहते हैं। अतः इन पौधों में भूमिगत प्रकंद, मूलकंद या कंदीय स्तंभ, बल्ब इत्यादि पाए जाते हैं। जल की कमी की अवधि के समय इनमें सामान्यतः वृद्धि नहीं होती है। इनके उदाहरण बल्ब युक्त अनेक लिलिएसी कुल के पौधे तथा प्रकंद आदि हैं, प्रकंद घास आदि हैं। फिर आता है जलाभाव प्रतिरोधी पादप। ये वास्तविक मरुद्भिद होते हैं। इन पर जल की कमी का प्रभाव नहीं होता, क्योंकि इसमें विशेष प्रकार के आकारिकी, आंतरिक व कारिकी अनुकूलता के फलस्वरूप शुष्कता के प्रति प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इन पौधों की अनुकूलता तथा प्रतिरोधकता मुख्यतः आकारिकीय लक्षणों के कारण न होकर कारिकी व जीव द्रव्य के विशेष लक्षणों में पाई जाती है। ये पौधे शरीर के अंदर जल का संग्रह करते हैं तथा इनमें म्यूसिलेज कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। जल को संग्रह कर ऐसे पादप बिना जल का अवशोषण किए हुए एक लंबी अवधि तक जीवित रह सकते हैं। ये था अपना मरुद्भिद के बारे में। आगे का अपन नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।